गुप्त नवरात्रि के छठे महाविद्या त्रिपुर भैरवी हैं। इनका संबंध काल भैरव से है। क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणा मूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथ वाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप बताया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्य भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। इनकी उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। इनका वर्णन दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंड माला धारण करती हैं और शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। अपने हाथों में जयमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं और कमलासन पर विराजमान करती हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। समस्त विपत्तियों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंड माला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त चंदन लिप्त प्योधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्षमाला वर्णमाला की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है और त्रिनेत्र वेद त्रयी है। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचालक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक् तथा जगत में मूल कारण की अधिष्ठात्री है। भैरवी के अनेक नाम त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा सटकुटा भैरवी आदि हैं। त्रिपुर भैरवी ऊर्ध्वान व्यय की देवता हैं। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई हैं। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धियां प्राप्त करने वाली होती हैं। मां त्रिपुर भैरवी की कथा। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हुए कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर की आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी प्रकट होती हैं। मां का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार के लिए तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। मां भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। मां त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंड माला धारण किए हुए हैं।
हाथों में माला धारण एवं स्वयं साधनामय अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी हैं, जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। मां भैरवी ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। मां के हाथ में विद्या तत्व हैं। मां त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना अति फलदायक होता है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। इनकी उपासना भव बंध मोचन कही जाती है। मां भैरवी उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। शक्ति साधना एवं भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक होती है। साधना द्वारा अहंकार का नाश होता है। तब साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय होता है और माता साधक के समक्ष प्रकट होती हैं। भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम करने से त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती हैं। तो बोलिए मां त्रिपुर भैरवी की जय।